हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है, परसेंटेज किस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और परसेंटेज का क्या रोल है हमारे मैथमेटिक्स में परसेंटेज का बहुत रोल होता है। इसलिए आज हम सबसे पहले परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को समझने चलेंगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर टाइम रहा तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज को समझना कि परसेंटेज होता क्या है। तो सबसे पहले इसका नाम समझिए, परसेंटेज मतलब इसका ये दो वर्ड से मिलकर बना है परसेंटेज। ये दो वर्ड से मिलकर बना है परसेंटेज, जिसका मतलब पर मतलब प्रति एक, परसेंटेज मतलब 100 प्रति 100 यानी एक का 100वां भाग। अगर हम 1% बोलें इसका मतलब 1 का 100वां भाग है ना, 100वां भाग। 1% बराबर 1/100, तो ये हो गया परसेंटेज का मतलब। उसी तरह से 2% मतलब 2/100, समझे। तो ए परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। तो एक में 100 कितना, तो 2% मतलब 2 में 100, 3% मतलब 3 में 100, 3 का 100वां भाग। तो इस तरीके से परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, है ना, प्रति 100। एक में 100 का कितना भाग, तो 2 में 100 का कितना भाग। इस तरीके से हम परसेंटेज को समझते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और परसेंटेज का साइन हमेशा इस तरीके से होता है ना, 2 डॉट और एक लाइन। तो ये परसेंटेज का साइन है। तो चलिए अब समझते हैं कि हम किस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारा रूल क्या है, रूल नंबर 1 है, पहला रूल हमारा है कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, किस तरीके से हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो अभी हमने बताया कि परसेंटेज का मतलब प्रति 100 है ना, प्रति 100 यानी कि 1% का मतलब 1 का 100वां भाग, 1/100। परसेंटेज का मतलब प्रति 100, एक का 100वां भाग, एक का 100वां भाग। उसी तरह से 2% का मतलब 2/100 हो जाएगा, है ना, 2/100 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये पता हमको चल रहा है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100 हमेशा कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रति 100, है ना। तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो हमारा ये पहला रूल हो गया कि अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। ये हमारा पहला रूल हो गया परसेंटेज का, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो नॉर्मल हम इस तरीके से करेंगे, 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 2/100। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/50 भी आएगा, है ना। तो आप सॉल्व कर सकते हो 1/50, जैसा आपका जरूरत हो मैथ में वैसा आप कर सकते हो। 1/50 हो गया, 2% बराबर, है ना। फिर 3% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3/100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को सॉल्व, 3% बराबर 3/100 हो जाएगा। उसी तरह से 4% तो क्या हो जाएगा, 4/100। 4% का मतलब 4/100, 4/100 का मतलब 25 चौके 100, है ना। कितना हो जाएगा, 4% बराबर 1/25 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। इस तरीके से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बट ये क्या है, नॉर्मल परसेंटेज है, उससे हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। अगर यही फ्रैक्शन हमारा पूर्णांक में आए, जो कि कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूर्णांक वाले पूछे जाते हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, समझिए, जैसे हमारा एक दे दे 12 पूर्णांक 1/2, है ना, ये पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए पूर्णांक को तोड़ने, ताकि आप आसानी से फिर सॉल्व कर सको। तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 12 पूर्णांक 1/2% है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 ये हो जाएगा हमारा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो यानी 25/2% को निकालना है हमको फ्रैक्शन वैल्यू पूरा, है ना। तो हम क्या करते हैं, क्या समझे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो ये इसका वैल्यू हो गया 25/2, और हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/100 कर देंगे। तो ये कट जाएगा 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100 कट जाएगा पूरा पूरा, कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा हमारा। 12 सही 1/2% का वैल्यू। उसी तरह से 11 सही 1/9% इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11×99 100/9, 100/9 को हम 100/9 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा हमारा। ये हो जाएगा हमारा 11 से 1/9% का वैल्यू, 1/9, है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये पहला रूल हमारा हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक रूल है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100, एक में 100 भाग, तो 2 का 2/100, 3% का 3/100। तो इस तरीके से समझना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब हमारा दूसरा तरीका क्या है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में जैसे 1/2 है, तो 1/2 कितना परसेंट है, कोई ऐसे पूछेगा या क्वेश्चन आएगा 1/2 कितना परसेंट होता है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ हमने पहले क्या सीखा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हम लोग डिवाइड बाई 100 कर रहे थे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में क्या कर रहे थे, डिवाइड बाई 100 कर रहे थे, डिवाइड बाय 100। ओके, ये कर रहे थे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हम डिवाइड बाई 100 कर रहे थे। बट अब इसी का उल्टा प्रोसेस है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस है कि नहीं, है ना। फ्रैक्शन को चेंज करना परसेंटेज में, जस्ट अपोजिट प्रोसेस। जैसे कि अभी हमने सीखा था कि 2% इज इक्वल टू कितना फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 2% बराबर 2/100, 2/100 का मतलब 1/50, है ना। 1/50 ये क्या हो गया हमारा, 1/50 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 2% का। तो 1/50 को अगर हमको निकालना है क्या, परसेंटेज वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1/50। अब डिवाइड किया तो उसी को हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2%,
1 बटे 50 को अगर हम निकालेंगे तो 2% आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो सिंपल याद रखना है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर चेंज किए तो 100 से डिवाइड किए थे, और अब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। जैसे 1/1 मतलब ये पूरा हो गया, ये एक में एक, तो ये 1/1 इंटू 100 करेंगे, समझे? तो कितना आ जाएगा हमारा 100% आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान है। 1 में 1 पूरा है, 1/1 तो 100% हो गया। अब 1 का 2 आ गया, 1/2, तो 1/2 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50% हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएंगे? तो 1/3 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 100/3 यानी कि 100/3 यानी 33 सही 99, हाँ 33 सही 1/3%, यानी कि इसका डेसिमल वैल्यू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में, उसको आप याद रखिएगा। 1/3 का डेसिमल वैल्यू होता है 33.33%, ये ज़्यादा पूछा जाता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। कंपटीशन के बेसिस पर अगर आप पढ़ रहे हो तो सभी चीज़ को ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे ही फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर रहे हैं, तो 1/, में क्या हो रहा है? 1/4 में क्या हो रहा है? 100/4 हो जा रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/4 हो रहा है ना। 1/4 करेंगे तो 1/4 को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 25% के बराबर हो जाएगा। कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा? 25% के बराबर हो जाएगा 1/4 का वैल्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/, वाला में क्या हो रहा है? 100 से 100 डिवाइड बाई नंबर हो रहा है, 1/4 है तो 100/4 बन रहा है। तो डायरेक्टली आप करो, है ना, एक बार समझ जाने के बाद आपको डायरेक्टली करना चाहिए। तो 1/4 का वैल्यू हो गया। अब उसी तरह से 1/5 का निकालना है। 1/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 100/5 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो 20% हो जाएगा। 1/6 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/6 का हो जाएगा 100/6, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? वो 100/6 का करेंगे तब हो जाएगा हमारा 16 6 96 और 4/6 ये हो जाएगा। तो ये अभी और कट रहा है, 2 दूनी 4 2 6, यानी 16 सही 2/3%, ये फाइनली हो जाएगा हमारा 1/6 का वैल्यू। 1/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/7 का मतलब 100/7 परसेंटेज निकालने के लिए, है ना, तो 7 से डिवाइड कर 14 सही 14 98 है, 14 सही 2/7% होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर 1/8 का करेंगे तो क्या होता है? 1/8 का 100/8 कर देंगे, है ना, 100/8%, यानी 100/8 और 12/96 नंबर टोटल हो जाता है ना, सॉरी 12/96 4/8, है ना, ये 2 दूनी 4 ये भी कट जाएगा, यानी 12 सही 1/2% हो जाएगा। 1/8 का वैल्यू 12 सही 1/2% हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर हो जाएगा हमारा 1/8 के बाद 1/9, है ना, 1/9 का यानी 100/9 हो जाएगा। 100/9 ये कितना हो जाएगा? 1199, है ना, 1199 111 सही 1/9% ये हो जाएगा। 1/10 तो 10 के 100, है ना, ये हो जाएगा 10 के 100 यानी 10%, है ना। इस तरीके से आपको समझना है और फिर निकालते चले जाना है। निकालते जाना नहीं, ये नहीं कि सिर्फ कुछ आपको निकालना है, याद कर लेना। अगर याद कर लेते हो तो आपको परसेंटेज आसानी से याद हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से 1/11 का करते हैं तो 1/11 का हो जाएगा 100/11% इज इक्वल टू 100/11% का मतलब क्या हो जाएगा? 1199 1/11, है ना, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इसका इतना परसेंट 9.1/11। ठीक है, अब 11 कम से कम 1/20 तक याद करना होता है, तो 1/11 हो गया। 1/12 कंपटीशन में पढ़ने के लिए कितना करना पड़ेगा? 1/12 का 100/12 करेंगे कितना हो जाएगा? 12/96 4/12 4 या 12 1 8.1/3% हो जाएगा 1/12 का वैल्यू। 1/12 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8.1/3%। 1/13 तो 1/13 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100/13 करेंगे। 100/13 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6391, है ना, 6391 तो 6391 9 100, हाँ 9/13। 1/13 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7.9/13%। 1/14 का क्या हो जाएगा? तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/14 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या इसको कट रहा है तो काट भी सकते हैं ना, 7 दूनी 14 50 दूनी 100, इतना आसान हो जाएगा। 17 49 150/7 7.1/7% हो जाएगा। 1/15 का क्या हो जाएगा? 1/15 का सॉरी 1/15 का क्या हो जाएगा? 1/15 का हो जाएगा 100/15। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 से ज़्यादा हो जाता है। 15 6 के 90 10/15 ये हो जाएगा। इसको काट दो 5 दूनी 10 5 या 15 कितना हो जाएगा? 6.2/3% हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/15 का वैल्यू। फिर 1/16 1/16 का क्या हो जाएगा हमारा? 1/16 का हो जाएगा 100/16। इसी तरीके से 100/16 का क्या हो जाएगा हमारा? 16 6 96 6, है ना, 16 6 96 96 400 होता है बटे 6 16, है ना, 4 बचा 4 4 16 क्या हो जाएगा हमारा? 6.1/4 6.1/4%, 6.1/4%। उसके बाद 1/17 का क्या हो जाएगा? 1/17 का हो जाएगा 100/17 का सॉल्व करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 में 17 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 17 85 या 15/17 ये हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। 1/18 का कितना हो जाएगा? 1/18% का हो जाएगा हमारा 100/18। 18 से डिवाइड करेंगे 18 5 90 10/18 इसको भी काट देंगे 5 दूनी 10 9 दूनी 18 5.2/9 5.2/9 ये हो जाएगा हमारा 5.2/9% हो गया। 1/19 का निकाल देते हैं। 1/19 का क्या हो जाएगा? 100/19 करेंगे 100/19 तो क्या हो जाएगा? 95 है ना, 5/19 ये हो जाएगा। 1/19 का हो जाएगा 5/19 हो जाएगा। और लास्ट 1/20 तक आपको याद रखना। तो 1/20 का क्या हो जाएगा? 100/20 बराबर 5%। ये हमारा हो गया
1/1 से लेकर 1/20 तक परसेंटेज वैल्यू, जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है परसेंटेज में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, और आप भी इस तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, निकालोगे तो आपको याद होगा। जैसे 1% का एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। 1% का 100% हो जाएगा, सॉरी 1 मतलब 100% हो गया, 1 मतलब 100% हो गया, 1/2 मतलब 50% हो गया, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 सही, 1/3%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू सब डेसिमल वैल्यू भी पूछा जाता है 33.33%। फिर 1/4 का 1/4 का यहाँ है 1/4 का 25% हो जाएगा। ये तो आसान है, समझ में आ गया। 1/5 का 20%, सब आसान है। 100 से डिवाइड करते हैं, 100/5 के 20%। 1/6 का 16 सही 2/3%। 1/6 का क्या होगा 16 सही 1/2%। और इसका एक और है, इसका भी डेसिमल वैल्यू ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका होता है 1/6 का 16.66%। ये होता है हमारा 16.66% होता है हमारा 1/6 का डेसिमल वैल्यू। 1/7 का होता है 100/7 बराबर 14 सही 2/7%। 1/8 का होता है 12 सही 1/2%। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का 10% हो गया। 1/11 का 9 सही 1/11% हो गया, है ना। 1/11 का क्या हो गया 9 सही 1/11%। फिर यहाँ से देख लीजिए हमारा 1/12 का क्या हो गया 1/12 का 8 सही 1/3%। कैसे हुआ वो सॉल्व करके हम समझा दिए। 1/13 का क्या हुआ 7 सही 9/13%। 1/14 का हो गया 7 सही 1/7%। 1/15 का हो गया 6.2/3%, है ना। 1/16 का हो गया 6.1/4%। 1/17 का हो गया 5.15/17%, है ना। 1/17 का क्या हो गया 5.15/17%। 1/17 का 5.15/17%। 1/18 का 5.2 पंजे 10 5.5/9%। यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ था। 1/18 का क्या हो जाएगा देखिए 18 × 90 10 होता 5 दूनी 10 9 दूनी 18, हाँ 5.5/9%। उसके बाद 1/19 का था क्या, अरे यार 1/19 का यहाँ देखिए 1/19 का 5 सही 5/19%, 5.5/19%। 1/20 का 5% होता है। तो इस तरीके से आपको 20 तक याद कर लेना है हर हाल में। अगर आप कंपटीशन के मैथ को बहुत आसानी से बनाना चाहते हो, खासकर परसेंटेज में, तो आपको 1/20 तक परसेंटेज वैल्यू सबका याद होना चाहिए 1/20 तक, तब आपका बहुत अच्छा से सॉल्व हो जाएगा मैथ परसेंटेज वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चन को लेकर, उसको सॉल्यूशन देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम टाइप 1 का जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करके समझाएंगे आपको। आई होप आज का आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में चेंज करते हैं, और किस तरीके से आप अगर याद कर लेते हो तो आपका एग्जाम में कितना हेल्प मिलेगा वो आगे आप समझ जाओगे। तो 1 से 20 तक आई होप आशा करते हैं कि याद कर लेंगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।